सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। देखिए, आज का टॉपिक बहुत मोस्ट है, TOPIC टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट। कल हमने बताए थे, आज शॉर्ट में बताएंगे जो कल नहीं आए थे, यानी उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। REMEMBER, रिमेंबर, याद रखें। क्या याद रखें? शॉर्ट में लिखेंगे आज, कल पूरा विस्तार में लिख दिया नियम तो। शॉर्ट में सेकम की इंग्लिश है लेस देन या बिलो। एक शब्द और है से अधिक, इसकी इंग्लिश है मोर देन या एबव। जब हाई लेवल पढ़ोगे, बीकॉम पढ़ोगे, बीएससी पढ़ोगे, बीबीए पढ़ोगे, बीसीए पढ़ोगे, तो इसलिए बताई जा रही है। नोट याद रखेंगे, से कम और से अधिक। से कम और से अधिक वाले प्रश्नों में एफ बोले तो बारंबारता, एफ बोले तो बारंबारता, गिवन नहीं होती है। से कम और से अधिक वाले प्रश्नों में एफ बोले तो बारंबारता गिवन नहीं होती है। क्या गिवन होती है? CF बोले तो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता गिवन होती है। गिवन होती है। CF से F बनाते हैं, कल भी बनाना सिखाया था। CF से F बनाते हैं और हमें CI बनाना पड़ेगा। CI माने क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। CI मीन्स वर्ग अंतराल, बनाना पड़ेगा। ये प्रश्न है। अब देखिए ध्यान से, ये मंत्र है। मान लीजिए प्रश्न में मीन माने माध्य ज्ञात करवाए। मीन मीन्स माध्य ज्ञात करवाए। तो प्रत्यक्ष रीति
से x बार बराबर यानी समांतर माध्य बराबर सूत्र ये लगेगा सिग्मा f इंटू एक्स बटे कैपिटल N। मंत्र क्या है? से कम और से अधिक का जो प्रश्न होगा वो थर्ड केस का होगा। किसका होगा? थर्ड केस का, यानी सी आई गिवन होगी, सी आई गिवन होगी। अगर लघु रीति से पूछेगा लघु रीति से या कल्पित विधि से पूछेगा कल्पित विधि, कल्पित विधि से तो समांतर माध्य का सूत्र है, आपने पढ़ा है सबको, x बार बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे कैपिटल N गुणा सी आई। ये तो एक बात हो गई। अब नंबर 2 बात, अगर मीन पूछे, प्रत्यक्ष रीति से पूछे तो वो सूत्र लगाइए, अगर लघु रीति से पूछे तो ये सूत्र लगाइए, दोनों पर पड़ी हुई है। अगर माध्य का पूछे, अगर माध्य का पूछे तो एम डी बराबर यानी माध्य का बराबर सूत्र बताया होगा एल एम प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ एम ब्रैकेट बंद गुणा सी आई। अगर माध्य का पूछे तो इस सूत्र से निकलेगी। अगर मान लो अगर बहुलक पूछे, बहुलांक पूछे, बहुलांक पूछे तो क्या करना पड़ेगा? बहुलक बराबर यानी एम ओ का मतलब बहुलक बराबर एल एम प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणा सी आई। अब देखिए प्रश्न बन गए, बहुलक पूछे तो इससे निकलेगा, माध्य का पूछे तो इससे निकलेगा। अब देखिए यहाँ से राज खुलेगा, नोट कर लीजिए प्रश्न पहले, प्रश्न फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। निम्न आंकड़ों से मीन यानी माध्य, मीडियन यानी मध्यांक, मोड यानी बहुलांक ज्ञात करो। ये प्रश्न है। निम्न आंकड़ों से मीन भी पूछ रहा है एक ही प्रश्न में, एक ही प्रश्न में मीन पूछ रहा है, एक ही प्रश्न में मीडियन पूछ रहा है और एक ही प्रश्न में मोड पूछ रहा है। तीनों चीज पूछ रहा है। प्रश्न क्या है? MARKS मार्क्स यानी प्राप्तांक, दूसरा कॉलम छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। क्या प्रश्न है?
जनरल प्रश्न ही ले रहा हूँ अभी मैं। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। 2, 5, 9, 20, 32, 36, 40 और 50। ये प्रश्न है, सब गौर से लीजिए। इसी प्रश्न का मुझे मीन निकालना है, इसी प्रश्न की मुझे मीडियन निकालनी है, इसी प्रश्न का मुझे मोड निकालना है। जो मंत्र याद रखेगा, एक ही प्रश्न में 3 चीज पूछ रहा है, फ्लक्चुएशन होगा, और यही प्रश्न 20 नंबर का होगा, एक ही। जो कैसे याद रखेगा, नंबर 1, मंत्र लिखा जा रहा है, मीन में क्या जरूरत पड़ेगी अगर हम इससे करें तो, प्रत्यक्ष से। मीन में एफ चाहिए और एक्स चाहिए, बस 2 कॉलम बस। एफ माने बारंबारता, एक्स माने मध्यमान, 2 चीज चाहिएंगी बस मीन निकालने के लिए। कैसे निकलेंगी? नंबर 2, MEDIN, मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए? CF चाहिए। CF माने संचयी बारंबारता। CF मीन्स संचयी बारंबारता, और मीन निकालने में संचयी बारंबारता का कोई उपयोग नहीं है। देख लो ध्यान से, मीन निकालने में संचयी बारंबारता का कोई उपयोग नहीं है, और मीडियन निकालने में संचयी बारंबारता काम में आएगी। नंबर 3, मोड ज्ञात करने में, मोड निकालने के लिए सिर्फ CI चाहिए और F चाहिए बस। CI में LM मिल जाएगा, F में ही सब कुछ मिल जाएगा, F0 भी, F1 भी, F2 भी। अब इस सवाल को ओरिजिनल बनाया जाएगा, ये डुप्लीकेट है। अब जो चीज़ निकालनी है, ओरिजिनल बनते ही, ओरिजिनल बनते ही, ओरिजिनल बनते ही कोई भी चीज़ निकालें, उसी के लिए काम करेंगे। क्या कहा था? से कम और से अधिक वाले प्रश्नों में छात्रों की संख्या, जब कॉलम आया करता था क्या लिखते थे तुम? F लिखते थे ना, ये F नहीं है। कल मैंने पहचान भी बताई थी, देखो ध्यान से, बढ़ता हुआ क्रम होगा, बढ़ती हुई जा रही होंगी। काई का सवाल है, से कम का सवाल है, तो ये F नहीं है। तो पहले हमें मार्क्स, CI बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। प्रश्न बना रहे हैं, फाइंड करना है इसमें मीन, मीडियन, मोड, ये ज्ञात करना है। F बनाना पड़ेगा, बारंबारता।
और से कम और से वाले प्रश्नों में CF दी हुई होती है, संचयी बारंबारता दी होती है। 10 से कम क्या करते हैं? पहला कर्तव्य 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। पता लग गया 10 का अंतर है, पता लग गया 10 का अंतर है। 10 में से 10 घटाइए तो 0 से 10, 10 से कम 0 होती है 10 के अंतर पर। 5 का अंतर होता तो 5 से 10, 10 से 5 के अंतर पर कम होता है 5। 10 के अंतर पर 10 से कम क्या होगा? 0। 80 से कम 70 तक जाएंगे। 80 से कम क्या होता है 10 के अंतर पर? 70। तो 70 से 80 जाएंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। लिखा हुआ देख लो अपने आप परिभाषा। 80 से कम 70, रुक गए, अपने आप संकेत करता है। एफ हमें नहीं दे रखी, CF दे रखी है। इसकी 2, इसकी 5, इसकी 9, इसकी 20, इसकी 32, इसकी 36, इसकी 40 और इसकी 50। कोई बात नहीं। ऐप कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा कहाँ है? ऊपर। सबसे छोटा देखते हैं। एक प्रश्न में ऐसा भी लूंगा जिसमें छोटा नीचे दूंगा। सबसे छोटा देखते हैं। छोटे को लिख लो 2, 5 में से 2 घटाओ 3, 9 में से 5 घटाओ 4, मैं अपने आप घटा लूंगा। 20 में से 9 घटाओ 11, ऐसे लिखेंगे। 32 में से 20 घटाओ 12, 36 में से 32 घटाओ 4, 40 में से 36 घटाओ 4, 50 में से 40 घटाओ 10। इसका टोटल करोगे तो 50 ही आएगा। करके देख लो, चेक कर लो एक बार। 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12, 16 और 4 20 की 0, हाथ से लगे 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 50 ही आएगा। अब सवाल ओरिजिनल बन गया। थर्ड केस का सवाल बन गया। CI गिवन है, CI और F। अगर मान लो मीन निकालें, मीन माने माध्य यानी x बार, तो सूत्र लगाएंगे सिग्मा F इंटू एक्स बटे कैपिटल है। अब देखो भगवान की लीला, ईश्वरीय प्रकृति, ये वहाँ याद कौन रखेगा? इसकी बात आएगी। जो याद रखेगा वो नंबर लेगा। इसका नो यूज हो गया, कोई यूज नहीं है इसका। मीन के अंदर कोई यूज नहीं है इसका, बेकार हो गया कॉलम, बेकार हो गया ये कॉलम। अब अगला कॉलम क्या बनेगा? एक्स का, एक्स का कॉलम बनेगा। दोनों को जोड़ो, आधा करो 5, अंतर कितने का है? 10 का। 10 जोड़ो 15, 10 जोड़ो 25, 10 जोड़ो 35, 10 जोड़ो 45, 10 जोड़ो 55, 10 जोड़ो 65, 10 जोड़ो 75। करके देख लो। 70 में 80 जोड़ो 150, 150 के आधे 75। अगला कॉलम बनेगा F इंटू एक्स का, F इंटू एक्स का बनेगा। F ये रहा और X ये रहा, इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी। करिए। 5 दूनी 10, 15 × 45,
25 चौका 100, 11 और 35 की गुणा, जो छोटा हो, 11 छोटा है, 11 पन्ना 55, 5, 11 तिया 33 और 5 38, 12 और 45 की गुणा होगी, जो छोटा है 12, 12 पंजे 60, 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 4 छोटा है, 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 छोटा है, 4 पंजे 20, 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 10 छोटा है, 10 की गुणा करेंगे 750, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे 5 और 5 10, 1, 5 और 5 10, 0 1, 1 हासिल का लगा दें, 2 और 4 6, 8 14, 18, 2 20, 6 26 और 5 31, 3, 3 और 1 4, 3 7, 5 12, 2 14, 2 16 और 7 23। f इंटू एक्स बराबर f इंटू एक्स का टोटल 2310, कैपिटल N सीधे 50, 0, एक्स बार बराबर 231 बचा, नीचे 5, आसानी से भाग लग जाएगा, 5 चौक 20, 3 बचे, 31 हो गए, 5 छिंग 30, 1 बचा, दशमलव लगा लिया, 0, 5 दूनी 10, पहला आंसर आ गया 46.2, पहला आंसर। अब निकालेंगे मीडियन इसी प्रश्न की, MEADIN मीडियन, बोले तो मध्यांक चालू हो गया। प्रश्न मेरे पास है ओरिजिनल प्रश्न है, CI और F, CI और F बारंबारता, इसका मीडियन कैसे करेंगे? मुझे पता है मीडियन ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता बनाई जाएगी। मीडियन ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता बनाई जाएगी। तो संचयी बारंबारता किससे बनती है? बारंबारता से। कहाँ है बारंबारता? ये रही बारंबारता, बनी हुई दे रखी है। अब ये कॉलम काम में आएगा। अब इसका नो यूज हट गया, हटा दिया, काम में आएगा। वे काम आएगा, काम आएगा। काय में काम आ रहा है? मीडियन में। पहले चेक करेंगे, ग्रुप लेंगे। ग्रुप के लिए क्या करेंगे? वी नो दैट ग्रुप के लिए बहुतों को पता नहीं होगा। MD बराबर N/2 करेंगे। N कितना है? 50। 50 का आधा 25। कहाँ पड़ेगा? CF में देखेंगे। CF 25 कहाँ पड़ेगा? 32 में पड़ेगा। ये लॉक हो गया, तो यहां लिख देंगे ग्रुप हो गया। तो LM क्या होगा? ग्रुप हो गया 40 से 50। तो LM किसका काम करेगा? 40 का। FM कौन सा होगा? बीच वाला, ये 12। और CF कौन सा होगा? ग्रुप के ऊपर वाला, CF में होता है ग्रुप के ऊपर वाला, 20। सूत्र लगाएंगे। वी नो दैट MD बराबर LM प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF
बटे FM गुणा CI। MD बराबर LM, ये रहा 40, मुझे मिटाना पड़ेगा फिर मोड के लिए, 40 है। N बटे 2, N क्या है 50, N ये रहा 50, 50 बटे 2। CF ऊपर वाला 20, FM बीच वाला 12, ब्रैकेट में बंद, अंतर 10 का, अंतर 10 का। MD बराबर 40, 2 का भाग करेंगे 25, 25 में से 20 घटाएंगे 5 और 10 का गुणा करेंगे, 10 पंजे 50। फिर दोबारा देख लो, फिर दोबारा देख लीजिए। पहले 2 का भाग करेंगे 25, 25 में से 20 घटाएंगे 5, 10 की गुणा करेंगे 50, 12 का भाग, 12 का भाग, ताकि यही उत्तर आ जाए। MD बराबर 50 में 12 का भाग हो रहा है, 12 चौक 48, 2.0, 12 एकम 12, 8.0, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 बार जाएगा। फिर 8 बचे, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 12 छिंग 72, ये 6 है तो आया 4.40 प्लस 4.166। ये 5 से बड़ा है तो ऊपर एक अंक जोड़ देंगे, 5 से बड़ा है तो ये उत्तर आ जाएगा फाइनल। फाइनल उत्तर आएगा MD का। पहले उत्तर आया 44.166, ये भी उत्तर है, इतना लिख दोगे। और MD बराबर ऐसे लिख दोगे 44.5 या 5 से बड़ी है 17। उत्तर देख लो यहीं, 40 से बड़ा होगा उत्तर और 50 से छोटा होगा, उसी ग्रुप में आना चाहिए 44 पॉइंट। अब हम मोड बताएंगे, मोड बहुलक। अब बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक बताया था प्रश्न जब शुरू करने से पहले, बहुलक में 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, CI की और सब कॉलम बेकार। सब कॉलम बेकार, वो तो मीन के कॉलम है। अब नो यूज है इसका, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं होगा। CI और F में सबसे बड़ा कौन है? 12। कौन सा बड़ा है? 12। बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है? 12। ये किसका काम करेगा? F1 का। ये किसका काम करेगा? F0 का। ये किसका काम करेगा? F2 का। और ये किसका काम करेगा? LM का। देख लीजिए बहुलक निकल रहा है। अब मोड बराबर LM प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा CI। MO बराबर LM 40, F1 12, F0 11, 2F1 यानी 2 गुणा 12, F0 11, F2 4, अंतर 10 का। पहला स्टेप स्टार्ट होगा। 40 प्लस 12 में से 11 घटाए 1, बाहर से 10 की गुणा, 12 दूनी 24, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। 16 नहीं 15, माइनस के 11 माइनस के 4 माइनस के 15। आइएगा MO बराबर बहुलक 40, 10 की गुणा 10, 24 में से 15 गए, सीधे 9, सीधे 9। 10 में 9 का भाग, 9 एकम 9, 1 बचा 0.0, 9 एकम 9, 1 बचा 0 लग रहा 0, 9 एक जिंदगी भर जाता रहेगा, जिंदगी भर जाता रहेगा। MO बराबर 40 प्लस 1.11, तो बहुलक का उत्तर आ गया 41.11। यही बहुलक। उत्तर की पहचान, ग्रुप देखो 40 से 50, 40 से बड़ा होगा, 50 से छोटा होगा।